नमस्कार दोस्तों। चलिए आज आपको दो सच्ची घटना बताता हूँ लाइफ की, जिससे शायद आपको लाइफ का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन सीखने को मिलेगा। एक घटना है 2013 की, जब मैं मिला था एक एनालिस्ट से जो जी बिज़नेस पर गोल्ड की प्राइसेस की एडवाइसेस देती थी। वो मेरे पास एक रिफ्रेशर कोर्स करने आई हुई थी। दूसरी घटना है कैसे बड़े बड़े एनालिस्ट बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं और आम लोगों को बड़ा नुकसान हो जाता है। ये कहानी है एक ऐसे यूट्यूबर की जिसके 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उसके एक ब्लंडर से लोगों को बड़ा नुकसान हो गया। फाइनली हम समझेंगे कि कैसे स्टॉक मार्केट की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम है उससे हम फ़ायदा उठा रहे हैं, वो भी एक साधारण सी बात को ध्यान रख के। दोस्तों, आई एम इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट सिंस 2004, ट्रेनिंग ट्रेडर्स, CFA, FRM students since 2010 on records. I used to meet hundreds of traders every month before lockdown. And सब के सब ये कॉमन मिस्टेक करते हैं। मैं बताता हूँ उस घटना के बारे में। 2013 में मैं एक एनालिस्ट से मिला जो जी बिजनेस पे गोल्ड की एडवाइस देती थी। शी ऑलरेडी हैड 200+ क्लाइंट्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स। और आश्चर्य की बात यह है कि उनको कमोडिटी ट्रेडिंग कोर्स करना था और उसने किया भी, बट जानकर ये शॉक लगा कि उनको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक्स भी नहीं पता, ना ही वो टेक्निकल एनालिसिस जान रही है, ना मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को समझती थी। फिर भी इतने सारे क्लाइंट्स उनके थे और वो जी बिजनेस पर पूरे देश को एडवाइस दे रही थी। एक वाकया खुद उन्होंने मुझे सुनाया कि जिस घर में वो रेंट पर थी, गोल्ड ट्रेडिंग में उनके मकान मालिक को बड़ा नुकसान हो गया और आज उस घर का पेपर उनके पास गिरवी रखा है। ये बात रही होगी 2013 की। दूसरा वाकया सुनाता हूं। अभी तकरीबन 10 फरवरी को एक यूट्यूबर की वीडियो मेरे को यूट्यूब में सजेशंस में आ रही थी। लोगों को सजेशंस में आती है आपको वीडियोस। उनके लगभग 3 मिलियन फॉलोअर्स थे, तो मेरे को थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई। वो इंसान खुद एक CA भी हैं, थोड़ा इंटरेस्ट हुआ। मैंने सोचा चलो कुछ सीखने को मिलेगा। उनकी एक वीडियो में एनालिसिस था कि 4 सितंबर 2021 को मारुति कंपनी की पूरी फंडामेंटल एनालिसिस करी थी उन्होंने। मतलब अपने हिसाब से जो समझ में आया उस पर एक पूरी वीडियो बनाई। सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी उन्होंने मारुति के बारे में बताई और बताया कि मारुति कंपनी में चिप शॉर्टेज है, स्टील प्राइस राइज हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में मारुति कंपनी जो है बहुत स्लो मूवर है, तो प्राइस अभी और गिरेगा। तो वो 6800 से गिर के 6300 पर जा सकता है। यह भी बताया कि चार्ट में डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। इनफैक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी उसी चार्ट में बन रहा है वहीं पे, क्योंकि दोनों गलत ड्रॉ किए हुए थे। कोई बात नहीं, हो सकता है। अभी आई एम शेयरिंग दिस चार्ट विथ यू विल सी ऑन द स्क्रीन। यहां आप देख सकते हैं कि 4 सितंबर को प्राइस लगभग 6800 था और उसके बाद प्राइस बढ़ता चला गया एंड मेड अ हाई ऑफ 9050। मतलब जहां उन्होंने बोला था एकदम उसका उल्टा। यार मतलब थोड़ा भी नीचे नहीं गई, मतलब कुछ तो नीचे जाता, और जहां से उन्होंने बोला था उसके बाद प्राइस ऊपर ही चला गया। इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो गया? मतलब जो लाखों लोग उनको फॉलो कर रहे थे उन सब का भी अच्छा खासा लॉस हो गया। अगर आप बाय या होल्ड करते तो लगभग 32% का मुनाफा आपको 6 महीने में मिल जाता। उनकी सारी फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस एकदम, दोनों ही एकदम गलत साबित हो गई। अब क्वेश्चन आता है कि क्या इनको फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती थी? ऐसा नहीं है। देखिए, गलती
कोई भी ट्रेडर कर सकता है, कोई भी एनालिस्ट कर सकता है, सबसे हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट qualification is no guarantee of skills and experience. I have been teaching CFA and FRM students since 2010. And this is world's best program in financial analysis. Both CA and CFA are different programs. As CA are expert into accounting, taxation and auditing, whereas CFA is best into financial analysis, portfolio management, and investment banking. I have seen even CFA making blunders. तो आपको क्या लगता है मारुति कंपनी के एनालिसिस में क्या ब्लेंडर इनसे हुई थी? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मेरे को बताएं कि क्या गलती हुई थी। अब मेरे हिसाब से समझते हैं कि यहाँ पे क्या गलती हुई थी। देखिए, किसी भी कंपनी या इंडस्ट्री में नॉर्मली दो टाइप की प्रॉब्लम होती है। एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम होती है जहाँ जब शेयर प्राइस गिरते हैं तो हमें सस्ते में खूब सारे शेयर्स खरीदने का मौका मिलता है, ठीक, खासकर शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स में, क्योंकि बाद में प्राइसेस फिर से बढ़ जाएंगे और हम उसको बहुत मुनाफा लेके बेच सकते हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम कुछ महीनों में ठीक हो जाती है। जैसा कि अगर आप देखें हिस्ट्री में, मैगी बैन हुई थी मई 2015 में क्योंकि उनके मसालों में MSG पाया गया था और नेस्ले इंडिया का शेयर प्राइस 7,150 से गिर के 5,500 तक आ गया था। फिर कुछ महीनों में वो रिकवर कर गया वापस 7,000 के लेवल पे। अब ये एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम थी और मैगी ने अपने मसालों को ठीक किया, प्रॉब्लम ठीक हो गई, बट हमें मौका मिला एक अच्छी कंपनी के शेयर्स को सस्ते दामों में खरीदने का। सेम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सारे शेयर्स जून 2021 से सितंबर 2021 तक गिरे, लगभग सारे शेयर्स, और सितंबर 2021 से बढ़ते चले गए, लाइक टाटा मोटर्स, महिंद्रा महिंद्रा, फोर्ड मोटर्स, वो बहुत सारी कंपनीज। नाउ चिप शॉर्टेज भी एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम थी जो कि सॉल्व हो गई। कॉमन सेंस है यार, इस चिप प्रॉब्लम सालों भर नहीं रहेगा, मौका अच्छा था, शेयर्स काफी कम दामों पे हमें खरीदने को मिले। दूसरी प्रॉब्लम होती है लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, नॉर्मली इन नेचर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। इसका इंपैक्ट तुरंत ओवर नहीं होता, सालों लग जाते हैं कंपनी के प्राइस ठीक होने में। जैसे कि अकाउंटिंग फ्रॉड, आप पीसी ज्वेलर्स का केस ले लो। पीसी ज्वेलर्स के केस में अकाउंटिंग फ्रॉड था, मार्केट प्राइस मैनिपुलेशन थी। एक शेयर जो 600 रुपए का बिक रहा था 19 जनवरी 2018 से गिरकर आज भी 24 रुपए पर शेयर का बिक रहा है। सेम विथ यस बैंक, अगस्त 2018 में 400 रुपए का था और वहां से गिरकर आज ये 12 रुपए का बिक रहा है। दोनों जगह रिपोर्टिंग की प्रॉब्लम थी, फ्रॉड था, ट्रस्ट ब्रेक हुआ। दोस्तों, शेयर ट्रेडिंग में जो आप सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक करते हैं ब्लाइंडली एडवाइस पे काम करना, आंख बंद करके लोगों को फॉलो करना। यू शुड स्टडी फर्स्ट, डू योर ओन रिसर्च, सुनो सबके और करो खुद की। तो आपको क्या लगता है मारुति के एनालिसिस में और क्या क्या ब्लंडर हुई होगी उस वक्त? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मुझे बताएं, मैं आपके एनालिसिस सुनना चाहता हूं। और दोस्तों, फिलहाल के लिए अलविदा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इनसाइट इनटू ट्रेडिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।